Welcome anime lovers. Welcome to next part of Goku vs All. I am really sorry friends. कुछ कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन आज मैं एक अमेजिंग वीडियो लेकर आ गया हूँ और आज हम इस वीडियो में गोकू का फाइट सम मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर से कराएंगे और देखेंगे कि गोकू किन किन कैरेक्टर्स को धूल चटा देता है और कौन से कैरेक्टर हैं जो गोकू को धूल चटा देंगे। इस वीडियो में गोकू के अपोनेंट्स हैं मादारा उचिहा, र्योमेन सुकुना, सोस्के आइज़न, मंकी डी लूफी, उजुमाकी बोरुटो, रिमोरू टेम्पेस्ट। आज के ओपोनेंट्स पावरफुल है। वैसे एक और बात, गोकू वर्सेस ऑल के पहले पार्ट में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि ड्रिप गोकू का फाइट कराओ, तो वह भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। और अब चलो बिना किसी देरी के सभी कैरेक्टर्स के पावर को जान लेते हैं ताकि फाइट को समझने में आसानी हो। सबसे पहले है द गोस्ट ऑफ उचिहा, मादारा उचिहा। यह मोस्ट पॉपुलर विलन में से एक है। मादारा उचिहा के बेसिक एबिलिटीज के बारे में बात करें तो इसके पास इमेंस स्ट्रेंथ, स्पीड, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ चक्रा और ताइजुत्सु में तो इसने महारत हासिल किया है। बात करें डोजुत्सु की तो मादारा उचिहा के पास शेरिंगन, मंगेकियो शेरिंगन, रिनिगन है। यह परफेक्ट सुसानो क्रिएट कर सकता है, बिस्ट जैसे नाइन-टेल फॉक्स को कंट्रोल कर सकता है। साथ ही ईडो टेंसी इन्फिनिट त्सुकुयोमी परफॉर्म कर सकता है। 10 टेल्स जिनचुरिकी बनने के बाद इसने 6 पाथ अचीव कर लिया और इसमें ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुका है। और अब बात करते हैं बोरुटो के बारे में। बोरुटो के बेसिक एबिलिटीज के बारे में बात करें तो इसके पास इमेंस स्ट्रेंथ, स्पीड और ताइजुत्सु में भी ये बहुत बढ़िया हो चुका है। इसके पास सबसे पावरफुल डोजुत्सु जोगन है जिसमें बैकुगन, रिंगन और सरिंगन का ऑलमोस्ट कंबाइन एबिलिटीज हैं। इसके हेल्प से यह अपोनेंट के मूव्स को रीड कर सकता है। और भी कई एबिलिटीज है लेकिन ज्यादातर चक्रा से रिलेटेड है और गोकू चक्रा यूज नहीं करता है, इसलिए बाकी का कोई फायदा नहीं। बोरुटो पावरफुल रसिंगान क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा इसके पास कारमा है जिससे यह नेक्स्ट लेवल का पावरफुल हो जाता है। और अब हम बात करते हैं रायोमेन सुकुना के बारे में। इसे किंग ऑफ कर्सेस भी कहा जाता है। इसके बेसिक एबिलिटीज इमेंस स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और साथ ही रिजनरेशन है। सुकुना के पास डिसमेंटल एंड क्लीव जैसे स्लैश अटैक्स है जो कि वाकई घातक है। साथ ही इसके पास डिवाइन फ्लेम भी है और इसके पास सबसे पावरफुल गेम चेंजर टेक्निक डोमेन एक्सपेंशन है। और अब हम सोस्के आइज़न के पावर्स को भी जान लेते हैं। आइज़न के बेसिक एबिलिटीज स्ट्रेंथ, स्पीड, इमेंस स्पिरिचुअल पावर, एक्सेप्शनल इंटेलिजेंसी, मास्टर इन सोर्ड कॉम्बैट है। आइज़न जब अपने मॉन्स्टर फॉर्म में होता है तो ये हाई जनरेशन एबिलिटीज के साथ इमोर्टल बन जाता है। और अब हम लूफी के पावर्स को भी जान लेते हैं। लूफी के बेसिक एबिलिटीज के बारे में बात करें तो ये अपने बॉडी को स्ट्रेच, कंप्रेस कर सकता है। इमेंस स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड के साथ पावरफुल अटैक्स एंड यूनिक कॉम्बैट स्टाइल्स परफॉर्म कर सकता है। साथ ही इसने अपने हाकी एबिलिटी ऑब्जर्वेशन, आर्मामेंट एंड कॉन्करर्स को भी मास्टर कर लिया है। बात करें अगर इसके फॉर्म्स की तो लूफी के पास गियर्स फॉर्म्स गियर 1, गियर 2, गियर 3 और पावरफुल फॉर्म्स गियर 4 एंड गियर 5 है। गियर 4th एंड 5th में लूफी को हराना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। और अब हम लास्ट कैरेक्टर रिमोरू टेम्पेस्ट के पावर्स को भी जान लेते हैं। रिमोरू एक स्लाइम है। इसके बेसिक एबिलिटीज के बारे में बात करें तो इसके पास अनबिलीवेबल पावर्स, स्ट्रेंथ, रिजनरेशन है और यह किसी भी एलिमेंट को ऑब्जर्व कर सकता है। साथ ही इसके पास कंट्रोल मैजिक, मल्टी लेयर बैरियर एंड यूनिवर्सल शेप शिफ्ट है। साथ ही मिमिक्री और इवोल्यूशन के थ्रू एक्वायर्ड स्किल्स भी शामिल हैं। ये लिटरली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और गोकू के पावर्स तो आपको पता ही है। गोकू के पास पावरफुल फॉर्म्स है। इसके पावरफुल अटैक्स एनर्जी ब्लास्ट, स्पिरिट बूम एंड कामेहामेहा है। और इसी के साथ हमने सभी कैरेक्टर्स के पावर्स एंड एबिलिटीज को अच्छे से जान चुके हैं, तो बिना किसी देरी के बैटल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइट होने वाला है बोरुटो वर्सेस गोकू। फाइट के स्टार्ट में गोकू कहेगा कि अच्छा तो तुम हो बोरुटो, दिखने में तो तुम अभी बच्चे हो, लेकिन मैं बच्चा समझकर तुम्हें कमजोर नहीं समझ रहा। अपने पूरे ताकत से लड़ना। चलो फाइट स्टार्ट करते हैं। इसके बाद गोकू अपने बेस फॉर्म में ही अपने पावर्स को बूस्ट कर लेगा। इधर दूसरे तरफ बोरुटो भी अपने फुल स्पीड से गोकू की ओर बढ़ेगा। इसके बाद दोनों के बीच में हैंड टू हैंड कॉम्बैट होने लगेगा। बोरुटो शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करेगा और गोकू पर अटैक करेगा। गोकू के लिए यह बड़ा ही आसान होगा। गोकू अपने स्पीड से बोरुटो को चौंका देगा। वह एक एक करके सभी क्लोन्स को खत्म कर देगा। गोकू बोरुटो को पंच मारेगा जिससे बोरुटो नीचे गिर जाएगा। और अब गोकू एनर्जी ब्लास्ट से बोरुटो पर अटैक करेगा, लेकिन इस बार बोरुटो अपने कारमा को एक्टिवेट करके एनर्जी ब्लास्ट को एब्सॉर्ब कर लेगा। गोकू कहेगा तो क्या तुम हार मानते हो? बोरुटो कहेगा बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद बोरुटो और गोकू के बीच फिर से क्लोज कॉम्बैट होने लगेगा। बोरुटो अपने जोगनाई के हेल्प से एक अच्छा क्लोज कॉम्बैट कर पाएगा। बोरुटो अपने पूरे ताकत से गोकू पर अटैक करेगा। दोनों का यह फाइट थोड़ी देर तक चलेगा और फिर लास्ट में गोकू सुपर सायान फॉर्म में आ जाएगा और बोरुटो को एक पावरफुल पंच मारेगा और फिर गोकू अपने कामेहामेहा को एक्टिव करने लगेगा और उससे बोरुटो पर अटैक कर देगा। और अब ऐसा लग रहा है कि बोरुटो का खेल खत्म हो गया।
लेकिन बोरुटो गोकू के अटैक से बच जाएगा और अपने प्राइम फॉर्म में आ जाएगा। यह देखकर गोकू शॉक्ड हो जाएगा। गोकू को बोरुटो के अंदर से एक अलग ही एनर्जी फील होगा और तब बोरुटो एक जायंट रासेंगॉन बनाएगा जो कि वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। और वहीं दूसरी ओर गोकू भी अपना एक पावरफुल कामेहामेहा एक्टिवेट करने लगेगा। इन दोनों के अटैक से पता चल जाएगा कि विनर कौन है और अब फाइनली दोनों एक दूसरे की ओर अटैक करेंगे और गोकू का कामेहामेहा बोरुटो के रासेंगॉन को डिस्ट्रॉय कर देगा और साथ ही बोरुटो को बहुत ही ज्यादा डैमेज पहुंचा देगा। और इसी के साथ बोरुटो इस अटैक से इंजर्ड होकर नीचे गिर जाएगा। इसी के साथ इस फाइट का विनर गोकू है। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज मेरे हार्ड वर्क के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हूँ, तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही मैंने अपने सेकंड चैनल पर एक यूनिक एनिमे वीडियो अपलोड किया है, तो उसे भी चेकआउट कर लो। और अब दूसरा फाइट होने वाला है गोकू वर्सेस मादरा उचिहा। फाइट के स्टार्ट में गोकू कहेगा कि मेरा नाम है सन गोकू और तुम्हारा क्या नाम है। इसके बाद मादरा अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा, द गोस्ट ऑफ उचिहा, मादरा उचिहा। इसके बाद दोनों कहेंगे चलो फाइट स्टार्ट करते हैं। इसके बाद दोनों अपने सुपर स्पीड से एक दूसरे की ओर बढ़ेंगे और फिर इन दोनों में हैंड टू हैंड क्लोज कॉम्बैट होने लगेगा। दोनों ही अपने स्पीड, स्ट्रेंथ और रिफ्लेक्स से एक दूसरे को शॉक कर देंगे। मादरा अपने आइज का यूज करेगा बट इसका कोई फायदा नहीं होगा। मादरा को समझ आ जाएगा कि गोकू पावरफुल तो है और फिर मादरा अपने फायर स्टाइल मैजेस्टिक डिस्ट्रॉयर फ्लेम का यूज करता है। यह देखकर गोकू अपने कामेहामेहा को एक्टिव करता है और उससे अटैक करता है। गोकू का कामेहामेहा मादरा के फायर स्टाइल को डिस्ट्रॉय करके मादरा को डैमेज कर देगा और फिर मादरा एक परफेक्ट सुसानो क्रिएट करेगा। वहीं दूसरी ओर गोकू ये देखकर सुपर सायान फॉर्म को अचीव कर लेगा और अपने एक पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट से अटैक करेगा। गोकू के इस अटैक से मादरा को डैमेज पहुंचेगा और उसका सुसानो फिनिश हो जाएगा। और अब हम फाइनल फाइट के लिए 6 पाथ मादरा का फाइट गोकू से कराते हैं और फिर मादरा सेज आर्ट शैडो ऑफ थंडर ब्लास्ट का यूज करेगा। गोकू को गहरा डैमेज पड़ेगा और वह नीचे गिर जाएगा। और अब मादरा टेंगाई शिनसे का यूज करेगा जिससे वहां बहुत सारे एस्टेरॉइड आ चुके होंगे। मादरा इससे गोकू पर अटैक करेगा जिसे गोकू अपने कामेहामेहा के अटैक से सभी को डिस्ट्रॉय कर देगा। और अब मादरा अपने सबसे पावरफुल अटैक इन्फिनिट त्सुकुयोमी यूज करेगा। इतने में गोकू अपने कामेहामेहा को एक्टिव करके मादरा पर अटैक कर देगा। मादरा के इन्फिनिट त्सुकुयोमी में गोकू फंस जाएगा लेकिन गोकू का कामेहामेहा जाकर मादरा को लगेगा और वह फिनिश हो जाएगा। इसी के साथ इस फाइट का विनर गोकू है। और अब तीसरे नंबर पर फाइट होने वाला है गोकू वर्सेस सुकुना। फाइट के स्टार्ट में गोकू कहेगा चलो फाइट स्टार्ट करते हैं, जिस पर सुकुना कहेगा कि अच्छा अगर तुम्हें मरने की जल्दी ही है तो चलो फाइट स्टार्ट ही कर देते हैं। जिसके बाद इन दोनों के बीच में हैंड टू हैंड कॉम्बैट होने लगेगा। दोनों ही अपने स्ट्रेंथ स्पीड से एक दूसरे को एक अच्छा टक्कर देंगे। गोकू के एक पावरफुल अटैक से सुकुना को डैमेज पहुंचेगा। इसके बाद सुकुना एक पावरफुल स्लैश से अटैक करेगा जिस अटैक से गोकू इंजर्ड होकर पीछे गिर जाएगा। इसके बाद सुकुना और भी पावरफुल स्लैशेस से गोकू पर अटैक करेगा जिससे गोकू को डैमेज पहुंचेगा। और अब गोकू अपने सुपर सायान फॉर्म में आ जाएगा और एक पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट से सुकुना पर अटैक करेगा जिसे सुकुना अपने हाथों से रोक देगा। इसके बाद सुकुना अपना एक मोस्ट पावरफुल अटैक डिवाइन फ्लेम का यूज करेगा और उससे गोकू पर अटैक करेगा जिसके रिप्लाई में गोकू कामेहामेहा से अटैक करेगा। दोनों के अटैक्स टकराकर ब्लास्ट हो जाएंगे और इसी तरह से यह फाइट चलता रहेगा। और जब फाइट का लास्ट मोमेंट होगा तब सुकुना अपने गेम चेंजर टेक्निक डोमेन एक्सपेंशन का यूज करेगा जिसमें गोकू ट्रैप हो जाएगा और इसके बाद गोकू पर बहुत सारे स्लैशेस से अटैक होंगे। लेकिन गोकू किसी भी तरह से अपने आप को संभालेगा और एक पावरफुल कामेहामेहा से सुकुना पर अटैक करेगा जिस अटैक से सुकुना का डोमेन और सुकुना दोनों ही फिनिश हो जाएंगे। इसी के साथ इस फाइट का विनर गोकू है। और अब 4th नंबर पर फाइट होने वाला है गोकू वर्सेस लूफी। फाइट के स्टार्ट में लूफी कहेगा कि मैं फ्यूचर पायरेट किंग आज तुमसे फाइट करूंगा, तो जल्दी फाइट स्टार्ट करते हैं। जिस पर गोकू कहेगा हाँ ठीक है चलो, और गोकू सीधे सुपर सायान फॉर्म को अचीव कर लेगा। लूफी इस फॉर्म को देखकर थोड़ा शॉक्ड होगा और फिर दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ेंगे और दोनों के बीच हैंड टू हैंड कॉम्बैट होने लगेगा। लूफी के पंचेस बड़े ही स्ट्रांग होंगे। गोकू अपने आप को अच्छा डिफेंस करेगा। लूफी के पावरफुल पंच से गोकू पीछे चला जाएगा और एनर्जी ब्लास्ट के अटैक्स करेगा। इन अटैक्स से लूफी को गहरा डैमेज पहुंचेगा और वह पीछे जाकर गिरेगा। इसके बाद लूफी फिर से गोकू पर अटैक करेगा बट गोकू डॉज करके एनर्जी ब्लास्ट का अटैक करेगा
जिससे लूफी इंजर्ड होकर पीछे गिर जाएगा। अपने गियर 4th फॉर्म को अचीव करेगा जहां उसका बॉडी जॉइंट हो चुका होगा। इसमें लूफी का पावर लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका होगा और अब लूफी इस फॉर्म में गोकू को एक बहुत ही पावरफुल पंच मारेगा। इस पंच से गोकू को बहुत ही गंदा वाला डैमेज पहुंचेगा और वह अब सुपर साइयान गॉड फॉर्म को अचीव कर लेगा। गोकू का यह फॉर्म बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। इन फॉर्म्स में दोनों का एग्रेशन लेवल बहुत ही ज्यादा होगा और दोनों ही बहुत ही देर तक हैंड टू हैंड कॉम्बैट करेंगे। यह फाइट थोड़ा देर तक चलेगा और एक टाइम पर गोकू एक पावरफुल कामेहामेहा से लूफी पर अटैक करेगा। कामेहामेहा के अगेंस्ट लूफी एक बहुत ही पावरफुल पंच का अटैक करेगा, लेकिन यह काम नहीं करेगा। गोकू के अटैक से लूफी का सारा एनर्जी खत्म हो जाएगा और लूफी इंजर्ड होकर नीचे गिर जाएगा। इस अटैक से लूफी बहुत ज्यादा इंजर्ड होकर नीचे गिर जाएगा और अब गोकू और लूफी का फाइनल फाइट स्टार्ट होगा। लूफी अपने प्राइम फॉर्म में आएगा। लूफी अब फाइनली गियर 5th फॉर्म को अचीव कर लेगा। वहीं दूसरी ओर गोकू सुपर साइयान ब्लू फॉर्म को भी अचीव कर लेगा। इसके बाद दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ेंगे और दोनों के बीच बहुत ही डेंजरस तरीके से हैंड टू हैंड कॉम्बैट होने लगेगा। गोकू स्प्लिट बॉम्ब से लूफी पर अटैक करेगा। लूफी भी अपने पंच से एक अच्छा फाइट करेगा। फाइट में गोकू कामेहामेहा से भी लूफी पर अटैक करेगा। इसके अगेंस्ट लूफी इलेक्ट्रिक से अटैक करेगा और इसी के साथ दोनों अटैक डिस्ट्रॉय होंगे और फाइट के लास्ट में गोकू एक बहुत ही पावरफुल कामेहामेहा से लूफी पर अटैक करेगा। इसके अगेंस्ट लूफी अपना एक बहुत ही पावरफुल पंच तैयार करेगा और उससे अटैक करेगा। दोनों के अटैक्स क्लैश होंगे और अनफॉर्चुनेटली इसी टाइम लूफी का एनर्जी खत्म हो जाएगा और वह नॉर्मल होकर नीचे गिर जाएगा। इसी के साथ इस फाइट का विनर गोकू है और अब 5th नंबर पर फाइट होने वाला है गोकू वर्सेस आइजन। फाइट के स्टार्ट में आइजन कहेगा कि आज होगा एक बेहतरीन फाइट, चलो इस फाइट को स्टार्ट करते हैं। जिस पर गोकू कहेगा कि मैं भी इस फाइट के लिए एक्साइटेड हूँ और फिर गोकू सुपर साइयान फॉर्म में आ जाएगा। इसके बाद गोकू आगे बढ़ेगा और आइजन के फेस को पकड़कर उसे दूर जाकर फेंक देगा। इसके बाद आइजन उठेगा और फिर गोकू सुपर स्पीड से बढ़ेगा और फिर दोनों के बीच हैंड टू हैंड कॉम्बैट होने लगेगा। आइजन अपने स्वॉर्ड से अटैक करेगा। गोकू भी आइजन को अच्छा टक्कर देगा। ये फाइट थोड़ी देर तक चलेगा। इसके बाद आइजन अपने एक पावरफुल अटैक हार्डो नंबर 90 का यूज करेगा, जिसमें गोकू फंस जाएगा। गोकू वैसे तो टेलीपोर्ट हो सकता है, लेकिन वह कामेहामेहा से अटैक करेगा जिससे बैरियर टूट जाएगा। गोकू अपने कामेहामेहा को और भी स्ट्रॉन्ग करता है और उसे इचिगो पर अटैक करेगा, जिससे इचिगो को गहरा डैमेज पहुंचेगा, जिसे वह रिकवर कर लेगा। लेकिन अब इचिगो सीरियस हो चुका है। अब उसका 3rd आई खुल चुका है और अब वह सीधे ही मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाएगा। इसके बाद इचिगो बहुत सारे पावरफुल अटैक्स गोकू पर करेगा, बट गोकू इन अटैक्स का सामना करेगा और उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। इसी तरह से फाइट थोड़ी देर तक चलेगा। इसके बाद लास्ट में गोकू एक बहुत ही पावरफुल कामेहामेहा का अटैक इचिगो पर करेगा, जिस अटैक से इचिगो बच नहीं पाएगा और फिनिश हो जाएगा। इसी के साथ इस फाइट का विनर गोकू है और अब 6 नंबर पर फाइट होने वाला है गोकू वर्सेस रिमुरु। फाइट के स्टार्ट में रिमुरु कहेगा कि द मोस्ट पावरफुल वॉरियर सन गोकू, आज तुमसे फाइट करने में मजा आएगा। जिस पर गोकू कहेगा कि हाँ, मुझे भी पावरफुल लोगों से फाइट करना पसंद है, क्योंकि इससे मैं अपने आप को और बेहतर बना पाता हूँ। तो चलो अब बिना किसी देरी के फाइट को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद दोनों ही एक अच्छा क्लोज कॉम्बैट करेंगे, लेकिन रिमुरु के एक पावरफुल पंच से वहां ब्लास्ट होगा। इस छोटे से फाइट से गोकू को अंदाजा हो जाएगा कि रिमुरु कितना ज्यादा पावरफुल है और तब गोकू सुपर साइयान ब्लू फॉर्म को अचीव कर लेगा, जिसे देख रिमुरु शॉक्ड होगा और अपने स्वॉर्ड को निकाल लेगा। गोकू अपने पूरे ताकत से रिमुरु पर अटैक्स करेगा। गोकू के अटैक्स को रिमुरु अपने स्वॉर्ड से इजीली रोक पा रहा होगा। इसके बाद गोकू हाई पावर एनर्जी ब्लास्ट से भी रिमुरु पर अटैक करेगा, जिन अटैक्स को रिमुरु अपने मैजिकल पावर से रोक लेगा। ये देखकर गोकू फिर से एनर्जी ब्लास्ट के अटैक्स करेगा, लेकिन रिमुरु इन सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसके बाद गोकू तुरंत ही कामेहामेहा से रिमुरु पर अटैक करेगा, जिससे रिमुरु थोड़ा सा इंजर्ड हो जाएगा और अब रिमुरु सीरियस हो चुका है। अब वह अपने एक सबसे पावरफुल अटैक मेगिडो का यूज करेगा। गोकू यह देखकर बिल्कुल शॉक्ड होगा और तभी रिमुरु अटैक कर देगा। यह अटैक पावरफुल होगा और इससे बहुत ही पावरफुल डिस्ट्रक्शन होंगे। इन अटैक से गोकू अपने पूरे ताकत से डटकर मुकाबला करेगा। इसी तरह से फाइट बहुत देर तक चलेगा और फाइट के लास्ट में गोकू अपने प्राइम फॉर्म परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में होगा। वहीं दूसरी ओर रिमुरु भी अपने प्राइम फॉर्म में होगा। इन फॉर्म्स में दोनों का एग्रेशन बहुत ही ज्यादा होगा और दोनों का फाइट अनबिलीवेबल होगा। यह बहुत देर तक चलेगा। इन द एंड गोकू एक पावरफुल कामेहामेहा का अटैक करेगा, जिसमें गोकू अपना सारा एनर्जी लगा देगा, जिसे रिमुरु अपने एक पावरफुल ऑब्जर्वेशन मैजिकल पावर से कामेहामेहा को ऑब्जर्व कर लेगा और तुरंत ही एक पावरफुल मैजिकल अटैक करेगा। इस अटैक को गोकू संभाल नहीं पाएगा
क्योंकि उसने अपना सारा एनर्जी कामेहामेहा पर लगा दिया था और इस अटैक से इंजर्ड होकर गोकू अब नॉर्मल हो जाएगा और रिमुरु यह फाइट जीत जाएगा। इसी के साथ इस फाइट का विनर रिमुरु है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही मैं अब इंस्टाग्राम में भी अवेलेबल हूँ, तो वहाँ भी अपना सपोर्ट दिखाना। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय एनीमे।